तोकीर अली, एक ऐसी आवाज जो भद्रवाह की शान में चार चांद लगाने में जो है वो पीछे नहीं रह रहे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। दर्शकों, अभी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ अभी जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है तोकीर अली जी, जो कि बड़े ही माँ सरस्वती का जिनके ऊपर भरपूर आशीर्वाद है। माँ सरस्वती ने इनको गाने का जो है इनके इनके कंठ में माँ भगवती का बड़ा ही जो है वो आशीर्वाद माँ भगवती ने प्रदान किया। तो अभी इनके इनसे पूछेंगे कि अभी इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में और जो ये कर चुके हैं उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। स्वागत है तोकीर जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अ, तोकीर जी, अभी जो है रियलिटी शो में मैंने देखा कि रियलिटी शो आपका जो कि जिसके जो जज थे साधना सरगम जी थे, जिनके हजारों गाने जो हैं वो गाए हुए हैं। तो वहां पे आपने भद्रवाही गाना जो है वो गाया, तो कैसा लगा आपको? और बॉलीवुड के जो ये बड़े बड़े सिंगर्स हैं जैसे साधना सरगम जी हैं, उन्होंने जब आपने उनके सामने उस चीज को फेस किया, वो भद्रवाही भाषा फेस की, तो क्या उनको उसकी भाषा की तो समझ आई नहीं होगी जो आपने वो गाया आपके कंठ की और उस ट्यून की, क्या उन्होंने जजमेंट दी उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने कहा कि वो रियलिटी शो है, अभी J&K सिंगिंग सुपरस्टार जो है वो पहला एक भी रियलिटी शो है जो अभी टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है, जी बहुत जल्द आएगा वो। अगस्त में आई थिंक स्टार्ट होगा वो। अ, उसमें एक राउंड आया था, फोक राउंड, जी जिसमें सभी बच्चों को अपने अपने रीजन के फोक गाने थे। तो मैक्सिमम उन्होंने वहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ था डोगरी और कश्मीरी को, जी। कि आप डोगरी और कश्मीरी गाओ। तो फिर मैंने सोचा जब मैं भदरवाह से हूँ तो मुझे भदरवाह ही गानी चाहिए, तो मैंने यानी उस कि आपने भद्रवाह को ध्यान में रखा कि मैं बिल्कुल भद्रवाह से, ये बिल्कुल आपने ये नहीं किया कि आपने कहा दिया कि मैं जम्मू से हूँ या मैं कश्मीर से हूँ। आपने बिल्कुल उस जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्सा भद्रवाह है बिल्कुल उसको आपने बाहर निखार के लाया। बिल्कुल जी बिल्कुल मेरा पहला प्रेफरेंस यही था कि मैं भदरवाही ही वहाँ पे गाऊं, क्योंकि जी एक बहुत बड़ा मंच है। अगर उस लेवल पे मैं वहाँ पे परफॉर्म करता तो वो मेरे लिए भी बहुत एक खुशी की बात थी, और भदरवाह को एक उस लेवल पे परफॉर्म करना तो एक था ही, एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उस राउंड में जो है वो फोक राउंड गया, अपना भदरवाही एक सॉन्ग परफॉर्म किया। तो जैसे कि आपने कहा कि साधना मैम ने कैसा, साधना मैम अभी आप तो मतलब बहुत बड़े जी लेजेंड जी है वो, जी अभी सेलिब्रिटी है वो। उनके साथ दिलीप सेन जी भी जो थे, वो अभी बहुत बॉलीवुड के काफ़ी बड़े जो है म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके जी हैं। और एजाज राह सर है, वो कश्मीर के बहुत बड़े गायक हैं जी। और कंपोजर हैं। तो साधना मैम ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं उस पे, कहा कि भद्रवाही गाने पे हाँ जी। आप फिलहाल तो आप वो गाना जो आपने वहां पे गुनगुनाया उसकी उसकी दो जो है मुखड़ा जो है उसका अगर आप सुना दें जरूर तो जरूर, मैं 2 लाइन बड़ी जरूर। मेहरबानी होगी हमारे व्यूवर्स के लिए। छिप्पी जोरो मेरो यार पहाडनमा, छिप्पी जोरो मेरो यार पहाडनमा, पंछी रो रो एक्लो डुगे नालनमा, छिप्पी जोरो मेरो यार पहाडनमा। तो थैंक यू कीर सो जी, मन तो ये कर रहा है कि कैमरा को ऑफ करे, मच। पहले आपके गाने सुने उसके बाद जो है ये इंटरव्यू करे। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका, फिर बहुत। आगे की जर्नी कैसी रही तो आपकी? साधना मैम ने जो कमेंट्स दिए, उन्होंने कहा कि हमें समझ तो नहीं आई, बट आपने जैसे इसको गाया और जिस फोक स्टाइल में अपने अंदाज में गाया, तो अपने फोक को प्रेजेंट किया, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और दिलीप सेन सर ने जो है उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, कि वो उनने मेरे को पहले भी सुना हुआ था एक जगह जी पे, एक कंसर्ट में। तो वो उनके कमेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कि और खास करके भद्रवाही गाने का, अगर बॉलीवुड गाता तो वो तो जी उनके कमेंट्स वैसे भी वैल्यूएबल है, जी बट जी जी एक भद्रवाही गाने के लिए कमेंट्स मिले वो बहुत बड़ी बात है। अभी जब टेलीकास्ट होगा तो आप देख ही लेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो कीर जी, ये तो जर्नी रही आपकी भद्रवाही गाने की। मैंने अभी यूट्यूब पे देखा आपका जो है मराठी गाना जो है वो रिलीज हुआ है। मेरी समझ से तो बाहर है क्योंकि मराठी हमें आती नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि जिस भाव से आपने उसको गाया है,
और जो लिरिक्स होंगे शायद, मैं तो हम्म, उनको जानता नहीं हूँ कि क्या लिरिक्स क्या लिखा हुआ है उसमें, हम्म, क्योंकि वो तो मराठी तो हम जानते नहीं है, हमें हम्म, आती नहीं है मराठी। लेकिन उसका जो वो जो जिस अंदाज में आपने गाया है, जो उसकी कंपोजिशन है, वो बड़ी यानी कि दिल को बिल्कुल छूने वाली है, दिल पे वो आहत करती है। बिल्कुल। तो क्या क्या कहना है आपका? पहले तो फिलहाल आप उसके दो जो है वो हमें उसका मुखड़ा सुना दें, जरूर और फिर उसको हमें थोड़ा सा समझा भी दीजिए। जरूर जरूर। जी। हम्म, होणार होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको, येईल दिवस तुझाही मनस जिगर सोडू नको, तुझ्या हाती आहे डाव सारा, इसल गजल काळजी रे, देवा काळजी रे, माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे, माझ्या देवा काळजी रे। बाकी तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये समझ आया कि कुछ देवी देवताओं को कुछ कह रहे बिल्कुल हैं आप। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे इसका देवा काळजीरे, असल में देवा जो है वो गॉड को कहा जाता है मराठी में। तो जी। ये दुनिया की सभी चीज़ों से बहुत उकता गया है, बहुत मतलब सैटिस्फाई हो गया इनसे कि भाई ये सब फ़ुज़ूल की चीज़ें हैं। बहुत से दुनिया से उसका मन उठ चुका है। अब अच्छा, वो गॉड को वो ये बोल रहा यानी है कि कि जो जो राइटर है या जो उसमें एक्टर है, जो जो उसमें दर्शाया गया है, बिल्कुल। वो ये दर्शाया गया है कि जो गाने वाला है, जो लिखने वाला है, हुँ, जो उसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है, कि बिल्कुल। उसका मन उठ चुका है हर चीज से। हर चीज़ से। जी। अब वो उस सुकून की तलाश में है और वो सुकून वो है, वो सिर्फ़ अपने गॉड को याद कर रहा है कि वो अपने अल्लाह भगवान को याद कर रहा है कि मेरे को वो सुकून दे दे। मतलब देवा काळजी रे कि देवा बोलता है गॉड को, और माझा, माझा बोलते हैं खुद मेरा, को, हाँ, अच्छा, मुझे। खुद को। हाँ, मुझे जो है वो सुकून वो दे दिया। तो बस इसी से रिलेटेड फिर पूरा पूरा सॉन्ग चलता है कि ऐसे-ऐसे चल रहा है, सिचुएशन चल रही है लेकिन मैं तो इसमें सबसे आगे दूर गाने चला में जाऊँ। क्या है? शॉर्टकट में आपसे पूछने वाले कि हाँ। अंतरे जो इसके वो क्या है, मतलब कि क्या है उन अंतरों में, ऐसे हाँ, शॉर्टकट में आप बता दें। हाँ, मतलब दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे दुनिया में फ़रेब लोग करते हैं, तो लोगों का धोखाधड़ी हर जगह पे देखो, आजकल कोई भी चीज़ हमको प्योरिटी नहीं मिलती है और हम्म। नेचर को भी इसमें बताया गया है, नेचर से रिलेटेड भी, क्योंकि अभी जो नेचर को भी वो लोगों ने वैसा नहीं रखा है, जहाँ-जहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ तक नेचर को तबाह कर दिया है। जी। तो जो है प्योरिटी जो थी नेचर की, वो तो खत्म यानी हो कि चुकी प्योरिटी है। की बात की गई है। बिल्कुल फिर वो प्योरिटी की बात। इंसान की प्योरिटी हो, या हाँ, नेचर की प्योरिटी नेचर की हो, प्योरिटी हो। या हमारे दरख्तों की प्योरिटी हो, या बिल्कुल, जल की बिल्कुल, बिल्कुल, शुद्धता हो, यानी बिल्कुल। कि शुद्धता के ऊपर बात की शुद्धता गई। के ऊपर बात की गई है। तो कीर जी, कितना मुश्किल था आपको मराठी गाना गाने को याद करना? मैं तो सुन के हैरान हो गया, और इतना लिरिक्स, इतना इसके हाँ, हाँ। अंतरे शायद पाँच, तीन चार अंतरे होंगे, जी, बिल्कुल। इतने अंतरे याद करना और उनको पूरा परफेक्ट गाना, इतना कितना कितना मुश्किल था आपके लिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सरहद म्यूज़िक प्रोडक्शन का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हमको यहाँ से सिलेक्शन हुई, पूरे इंडिया में असल में एक ऑडिशन करवाया था उन्होंने, और जिसमें टॉप 5 को जो है वहाँ पे बुलाया उन्होंने, जी। महाराष्ट्र में। तो उस मैं भी एक यहाँ से था, कश्मीर से थे हमारे भाई, और पंजाब से, वेस्ट बंगाल से थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने हमको ये गाने रिकॉर्ड करवाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जैसे कि आपने कहा कि कैसे रिकॉर्ड किया, और ये गाना जो था, हमारे वहाँ पे जो है मज़हर भाई थे और उनके साथ थे सचिन भाई, उन्होंने जो है वो मराठी में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने ये मेरे को एक्सेंट जो था वो 2-3 दिन उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा वो लगाया कि भाई ऐसे-ऐसे जोर एक्सेंट लगा। है। जी। हाँ, तो जब हमने प्रॉपर रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद जो है नाहर सर जो वहाँ के ओनर हैं, सरहद स्कूल के, तो उन्होंने जो है वो कुछ वहाँ पे लेक्चरर है जो मराठी के लेक्चर है, जी। प्रोफेसर है, उनके पास ये गाना भेजा ताकि ये प्रॉपर जो है एक्सेंट बराबर वो बैठा रहे। तो उन्होंने सुना और सबने ओके कर दिया। फिर एक दो कुछ मिस्टेक्स थी भी, वो दोबारा रिकॉर्ड कर लिया हमने। तो उसके बाद जो गाना रिकॉर्ड हुआ वो प्रॉपर मराठी। वैसे तो कीर जी, टेक कितने लिए आपने इसमें? टेक तो पूछो मत, टेक तो बहुत ज्यादा लिए। अच्छा। हाँ, टेक बहुत ज्यादा लिए, बट ये है कि जिसपे वैसे जित एक दिन में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं होगा ये? नहीं नहीं, एक दिन नहीं, 3 दिन लगे थे। 3 दिन, और 3 दिन हाँ। में कितने टेक लिए आपने? 3 दिन में तो बस एक दिन हमने पूरा दिन ले लिया था, फिर बीच में एक दिन गैप रखा था, फिर अच्छा। तीसरे दिन हमने इसका अंतरा वगैरह रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि वो अच्छा। मेरे ज़हन में बैठ नहीं रहा था। अच्छा। वो हाँ। बैठ रहा था, बट ऐसा रहा था कि वो हमारा जो है ना वहाँ का जो एक्सेंट है,
वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है हमारे जी, यहाँ जी, से, जी। तो उस एक्सेंट को कॉपी करना, वर्ड तो याद रह सकते हैं, वर्ड हम बोल सकते हैं, बट हुँ। एक्सेंट कॉपी करना जी, थोड़ा जी, जी। मुश्किल हो जी, जाता जी, है। जी। उसको वो फ़ील देना, बिल्कुल, गाने को जो वो वो फ़ील फ़ील देना, देते हैं, बिल्कुल। वो फ़ील देना। और आपने पहले ये गाना समझा होगा आपने कि इसका हाँ, इसमें लिखा इसमें क्या लिखा गया है। क्या है, बिल्कुल, वो सचिन क्योंकि सर है। जब तक आप उसको उसको फ़ील नहीं, जब फ़ील तक आपको पता नहीं होगा कि मैं ये गाने के लिरिक्स क्या हैं, इसमें बोला क्या गया, तब तक आप वो भावना जो है उस गाने में नहीं डाल गाने में नहीं सकते। डाल सकते, मुझे उतनी बिल्कुल। नॉलेज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जी, उन्होंने जो है वो हमको समझाया पहले कि ऐसा बिट टू बिट, मतलब वर्ड टू वर्ड के लाइन का इसका मतलब क्या है, और जैसे कंपोज़िशन जैसे अजय सर ने इसको कंपोज़ किया है, तो अभी काफ़ी बड़ा नाम है अभी इंडस्ट्री में। तो अजय सर ने उन्होंने उनका कंपोज़िशन है, तो वो तो है ही बहुत बड़े कंपोज़र है, जी। और उनका जैसे कंपोज़ करने का तरीका जिसमें फ़ील इसमें डाला हुआ था, तो मुझे लगा नहीं था मैं इसको शायद पूरा परफॉर्म कर पाऊंगा अच्छे से। बट ये है कि सब मज़र सर का और सचिन सर का, निशित सर का, सबका जो है कंट्रीब्यूशन है, तो इसी वजह से गाना रिकॉर्ड हो पाया। तो किर जी, आपने जो है अभी भद्रवा में अच्छा आपका आपको लोग फॉलो करते हैं, और बॉलीवुड में भी आप गा रहे हो, आपने ये महाराष्ट्री गाना भी रिकॉर्ड किया। अभी आगे जाके आपने कुछ हम तो यही दुआ करते हैं कि भगवान आपको उच्चम से उच्च स्तर जो है वो प्रदान करे। आने वाले समय में आप जब यानी कि अच्छे लेवल के सिंगर बन जाएंगे, तो भद्रवा के बारे में कुछ आपके ड्रीम्स हैं कि भद्रवा के फोक को लेके आप कुछ काम करेंगे, या बाकी लोगों की तरह भद्रवा का फोक वहीं रह जाएगा और वही बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड में ही उसी के रंग में रंग जाएंगे, या भद्रवा का रंग भी वहां पे जाके खिलेगा? अभी तो आप खिला रहे हैं, जैसे आपने कहा कि रियलिटी शो में आपने अपना बिल्कुल, भद्रवा का रंग खिलाया, बिल्कुल। तो आगे जब आप उच्च स्तर पे जाएंगे तो वहां पे भी वो रंग खिलेगा, या वहां पे जाके फिर वो फीका पड़ नहीं, जाएगा नहीं, नहीं। और आपके ऊपर बॉलीवुड का रंग चढ़ नहीं, जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम हमारा जो फ़ोक है वो हमारी पहचान है, जी, और भदरवाही को जो है उसको आगे लेकर तो जाना हमारा पहला जो है वो फ़र्ज़ है हमारा। जी। तो अभी जो है, अभी इन्फॉर्मेशन ने एक गाना अभी रिलीज़ किया कुछ दिन पहले, एतबार दिला, हम्म। वो मेरे पापा ने लिखा है। जी, जी, तो जी। हाँ, तो अभी वो उसके बारे में ही मैं बात करने वाला था, लेकिन आपने हाँ, शुरुआत मैंने कर बोल दिया। दी। जी, तो अभी वहाँ पे भी एक वो भी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। तो जी, अभी वहाँ पे अभी इसका 3rd सीज़न चलने वाला था, और जी, वहाँ पे हमने परफ़ॉर्म किया। और जैसे आपने कहा कि भद्रवाही को कहाँ तक, मेरा एक विज़न है कि भद्रवाही को लेकर कुछ ऐसा कुछ मैशअप तैयार किया जाए। अभी मैं पुणे में जब था, तो हम जब ये गाने रिकॉर्ड कर रहे थे मराठी, तो अभी मेरा वहाँ पे जो डायरेक्टर है मज़र सर, उनके साथ भी यही डिस्कशन चल रहा था कि हम मराठी का कुछ फ्यूज़न अगर करें इसके साथ, भद्रवाही के साथ, और भद्रवाही का किसी और लैंग्वेज के साथ थोड़ा फ्यूज़न करें, ताकि ऐसा हो कि वहाँ की ऑडियंस जो है ना, वो भी भद्रवाही जान जी, जी, सके जी। कि इसमें इसमें कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा, करना तभी पड़ेगा, तभी बिल्कुल। वो इसको वो बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, अभी जी, मैं काफ़ी कुछ कलेक्शन भी कर रहा हूँ, अभी काफ़ी जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी दूर-दराज़ इलाकों से, और काफ़ी अच्छी खूबसूरत आवाज़ है उनकी, वो कुछ कलेक्शन मैंने कर रहा हूँ अभी, मेरे अभी एक दोस्त के साथ, तो वो अच्छा। दोस्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा जी। तो अच्छा। मेरे पास अभी मटेरियल जमा हो रहा है, तो इंशाल्लाह अभी कुछ हम उसको लेके कुछ नए में उसको म्यूज़िक डालकर थोड़ा जी, कुछ। जी। क्योंकि विधि के विधान को क्या चाहिए कि वो एक कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल, तो उसको आज के यूथ को उसको वो उसी प्रकार का म्यूजिक चाहिए बिल्कुल, जो उसको उठा पाए, जो वो बिल्कुल। अपनी गाड़ियों में और अपने घर में बजा पाए। बजा तो पाएँ, आप बिल्कुल। उसको वो बेस बिल्कुल, वो बेस देना बहुत ज़रूरी है, जी, क्योंकि अब ऐसा रह चुका है, अब कश्मीरी देख लो, कश्मीरी भी अभी बहुत आगे निकल चुका है। जी। अभी लोग ज़्यादा कश्मीरी सुन रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है उन्होंने, जो पहले समझ म्यूज़िक आए था। ना आए, ज्यादा बड़ी बात होती है म्यूजिक की, बिल्कुल, कि उसमें म्यूजिक क्या कैसा इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल उसको हुआ, किस प्रकार से आदमी लोगों के सामने रखा गया है। रखा गया है, जी, वो उसके ज़्यादा मैटर करता है। जी, तो इसके लिए जो है वो हम जो हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ नए में वो क्रिएट करेंगे कि ये जी, हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट है, बट जो है पुराने जो थे वो कभी कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाए। जी, हमारे बहुत अभी कश्मीरी जो है वो अभी तो चल ही रहे हैं उनके काफ़ी इंस्ट्रूमेंट जो जी, रिकॉर्ड, लेकिन भद्रवाही जो फ़ोक के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अभी तक कहीं भी प्ले नहीं हुए। या जी, फिर जैसे कहीं कोई बड़ा फेस्टिवल होते हैं, या फिर कोई बड़े इवेंट्स रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें दर्शाई नहीं जाती, जी, और अगर दिखाई भी जाएँगी तो शायद यूथ उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है
कि ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। यानी तो कि हम आपसे उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप भद्रवाह के फोक को, भद्रवाह के म्यूजिक को बिल्कुल, उच्च से उच्च स्तर पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारा ये है पहला स्टेप होगा कि भाई हम भद्रवाह के म्यूज़िक को, भद्रवाही फ़ोक को और भद्रवाही इंस्ट्रूमेंट्स जो बजते थे जी पहले, जी जी। उनको लेके उनको थोड़ा कुछ फ्यूज़न कुछ क्रिएट किया करके जाए, या फिर कुछ पुराने गानों को ही थोड़ा को रिक्रिएट करें हम, ताकि वो जो है अब अभी की जो यूथ है वो सुन पाए कि हमारे जो थे पुराने जो जी फ़ोक थे हमारा, वो कैसा बजा करता था। जी पुराने हमारी शादियों के गाने, या फिर जी। हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कुछ ओकेजन्स में आपको जो कुछ कुछ ध्यान में होगा, कुछ शादी के गाने आपने कभी सुने होंगे, या आपके फ्रेंड जिनकी आप बात कर रहे थे उन्होंने कुछ आपके ध्यान में कोई गाना छोड़ दिया हो, अगर आप उसकी हाँ, एक मैं दो। असल में भूल गया, अभी मेरे ज़हन में अभी वो आ नहीं रहा, कुछ हाँ, बालो कुछ। हाँ, जानी आई बालो। हाँ, जानी आए हो। हाँ, नहीं, नहीं, अभी मेरे ज़हन में नहीं अच्छा, आ आपके पाएगा। ध्यान में हाँ, अभी अभी नहीं आ नहीं रहा। आएगा, अभी शायद भूल। तो कीर जी ठीक है, सब कुछ आप आगे करेंगे भद्रवाह को लेके, भद्रवाह के म्यूजिक को लेके, भद्रवाह का जो कल्चर है उसको लेके आप लेके जाएंगे। हम भी आपसे जो है उम्मीद करते हैं। लेकिन हमारा जो यूथ है इस समय में, आखिरी सवाल मेरा, बिल्कुल, हमारा यूथ जो है इस समय अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है। बिल्कुल, कुछ ड्रीम इलेवन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल, कुछ ड्रग्स की तरफ जा रहा है, बिल्कुल, कुछ तो गिर जी कुछ अलग अलग नशा हर चीज का होता है। बिल्कुल, आपने जो नशा किया है वो म्यूजिक का नशा किया है। बिल्कुल, कुछ लोगों ने भक्ति का नशा किया है। बिल्कुल, मीरा जी ने भक्ति का नशा किया। बिल्कुल, हमारे अनूप जलोटा साहब हैं, उन्होंने भक्ति संगीत का नशा किया। हमारे मोहम्मद रफी साहब हैं, उन्होंने कैसे कैसे, लता मंगेशकर जी हमारी, उनकी जैसी आवाज ना पहले, उनसे ना पहले थी थी ना ना उसके कभी बाद होगी, जो आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भद्रवाह के यूथ के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अपने विजन पे जो है वो बराबर चले, ताकि उनका, जैसे आपने एक अपना अपना एक लक्ष्य, अपना एक विजन बिल्कुल, चुना कि तोकीर जो है वो गाएगा और गा के वो कुछ ना कुछ करेगा, और अभी आप कर रहे हैं, हम देख रहे बिल्कुल, हैं। तो यूथ के लिए और उनके माता पिता के लिए आप बिल्कुल, क्या संदेश जो है अपनी तरफ, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या उनकी योगदान रहेगा, हाँ, योगदान रहेगा उसकी तरफ जो है बिल्कुल। आप थोड़ा सा उसके बारे में बिल्कुल, बताएं। मैं देखो अभी का जो है अभी हमारे मतलब पूरे इंडिया में जो है वो स्किल को लेके बहुत काफ़ी कुछ योजनाएँ, काफ़ी कुछ स्कीम्स निकली हुई है। अभी जो है वो पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई चल ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न जो है ना, हमारी स्किल पे काम नहीं होता है। अगर हमारी थोड़ा स्किल को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया जाए, हमारे भदरवा में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा चिनाब वैली, पूरे चिनाब वैली में बहुत टैलेंट है। लेकिन इसमें अगर जो है यूथ को तो करना पड़ेगा, यूथ को अपना जो है मेंटली जो है वो अपने खुद को वो रखना पड़ेगा, और ये जो नशा है ना, ड्रीम 11 है, या फिर जो भी आपने कहा, ये जो जी जी। बाकी फ़िज़ूल चीज़ें हैं, उन चीज़ों से थोड़ा हट के अपनी स्किल पे फ़ोकस करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक ऐसा लक है, किसी का लग गया, नहीं लग गया, वरना नहीं लग गया तो वरना अभी आपने सुना बाहर की स्टेट में किसी महिला ने अपनी जान भी निकाल दी उसके बिल्कुल, पीछे, कि बिल्कुल, उसने सब कुछ लुटा दिया अपना। बिल्कुल, जी। इसमें जो है अगर कोई एक बंदा करोड़ जीतता है, तो करोड़ों जो है वो अपने करोड़ों करोड़ों में हाथ। लुटाते भी हैं। जी। तो ये जो है ये वैसे आप भी खेलते हैं ड्रीम इलेवन? नहीं, नहीं, मैं नहीं खेलता। वैसे आपको समय नहीं लगता होगा, हाँ, क्योंकि नहीं, रियाज में मैं भी कभी बिल्कुल। कॉल करता हूँ, अब आप पिकअप नहीं हाँ, करते हो, और बिल्कुल, 4 बजे के बाद हमारी बात होती है कि बिल्कुल होती है, आप अच्छे तब से जब जानते तक हैं ये। हमारा रियाज चल रहा था। जी। बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी भी होती है, और मैं कभी नाराज भी नहीं हुआ आपके ऊपर कि ठीक बिल्कुल। है, अपना रियाज कर रहे हैं। बिल्कुल, जी वही वही जो है वो स्किल है हमारा, जी वही हमारा आर्ट है, और आर्ट पे जितना काम किया जाए उतना कम है। तो वही मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी यूथ है, वो भी अपनी स्किल को इम्प्रूव करे, ठीक है? और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सभी पॉलिटिकल जी पार्टीज़, अगर ये थोड़ा एक लक्ष्य ले ले, एक यहाँ पे एक वो ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन खोल दिया जाए, जहाँ से बाहर के कुछ ट्रेनर आए, जो हमारे यहाँ की यूथ को ट्रेन करे। जो है आप देखो, ये ओलंपिक्स में जब भी हमारे होते हैं, हमारे पॉपुलेशन के उसमें रैंकिंग में हमारा इंडिया जो है वो बहुत ऊपर है, हम्म, बट लेकिन उसके कंपेयर में हम ओलंपिक्स में अगर देखा जाए, हमारे मेडल बहुत कम होते हैं। ऐसा हम्म। क्यों होता है? हमारी यूथ बहुत है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे और पास कुछ स्किल को सिखाने वाला नहीं है। सिखाने वाला नहीं है, जी कोई जी, गुरु नहीं प्रॉपर है। ट्रेनर शिष्य तो नहीं है। बहुत है लेकिन हाँ, गुरु नहीं है। गुरु नहीं है। तो यानी अब कि गुरु देना है उन्होंने। बिल्कुल, जी उसकी वजह से देखो अभी जो है स्किल, उसकी वजह से जो हम स्किल का जो हो रहा है ना अभी, जो हम कमी जो हो रही है उस चीज़ में, उसकी वजह से लोग जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और दूसरे नशाओं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ करने को नहीं है, कहीं न कहीं से उनको सोर्स अर्निंग का चाहिए ही चाहिए, तो वो गलत चीज़ों की तरफ जाएँगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ये स्टेप ले, और जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को देख लें कि भाई उनकी स्किल पे ज़्यादा काम किया जाए। तो क्योंकि इस चीज़ में ज़्यादा फ्यूचर है। जी।
क्योंकि अभी देखो आप, जितनी पोस्टें, अगर एक पोस्ट निकलती 100 पोस्टें निकलती, उसके लिए 1-1.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो अभी काफी टाइम से हमारे यहाँ पे वो स्टे भी चल रहा था। तो कितने ही अभी 3-4 साल से जो स्टे चला हुआ, वो पूरी अभी देखा जाए तो लाखों करोड़ों भी बच्चे हैं जो अभी वो फॉर्म जी। फिल करते हैं, तो सबकी नौकरियां बराबर नहीं हो पाएंगी। यानी कि नौकरी के अलावा यूथ कुछ और भी तो कर सकता है ना बिल्कुल, स्किल तौकीर पे जी। काम किया जाए। जी अभी देखा ना, अगर जितना स्किल पे काम किया जाए, तो उतना ही जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कम होगा, जी। और हमारी यूथ जो है वो एक। जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर आपने होना है, बिल्कुल, बिल्कुल और होना अपने साथ ऐसा काम कीजिए कि अपने साथ किसी और को भी आपने रोजगार है, देना। रोजगार तो दें, ऐसा भी बिल्कुल। तो हो सकता है। बिल्कुल, कल को बिल्कुल। आप अभी अभी तो आप हैं, अभी आप यानी कि मध्यम में हैं। तो जब बिल्कुल, आप उच्च स्तर पे जाएंगे तो आपके साथ भी 15-20 लोग जो है बिल्कुल वो काम करेंगे, काम करेंगे। या 50 से 60 लोग भी काम करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल तो यानी कि आप अपना वो लेवल क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट करें, जिसके साथ आपके साथ 20-25-50 लोग और भी काम और कर भी काम कर सकें। जी। सकेंगे, तो बिल्कुल। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कि इंसान को अपने अंदर का वो जो उसके अंदर एक कला भगवान होती ने है, बिल्कुल, स्पेशलिटी जो दी दी है, है, हाँ, तो उसको वो देखना है कि बिल्कुल, उसके अंदर क्या है जो वो बाहर निकाले, और निकालें। अपने साथ और भी लोगों को जो है वो एडजस्ट करे। एडजस्ट करें, बिल्कुल। जी इस चीज़ पे जितना काम किया जाए उतना कम है, और ये है कि अगर इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, इसका इन्वॉल्वमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, और अपने जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी हो, जी तो ये जो है, ये स्किल जो है वो है, स्किल की जो अपने वो जो इंस्टीट्यूशन है, तो ये अच्छे लेवल पे जा सकता है, और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वो बहुत काफ़ी नीचे आ सकता है। तो जी। हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमारी यूथ को भी इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। दर्शकों, तो ये कुछ कहना था तौकीर अली जी का। इनसे कुछ सीखिए, और अपने अंदर के जो आपके अंदर जो भगवान ने परम शक्ति आपको प्रदान की है उसको बाहर प्रकट कीजिए, और अपने साथ अपना भी भला कीजिए, और अपने साथ और लोगों का भी कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।